Well, so good morning to all of you. मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस बेटा बताइए. एम आई ऑडिबल क्लियरली? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये लाइव यूट्यूब लाइव सेशन है आज का. और आज का जो सेशन है हमारा आईडीटी रेगुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, जो नवंबर 22 और मई 23 एग्ज़ाम के लिए है. और इसमें जो डाउट्स है आपके, बस इसी सेशन के मैं एंटरटेन करूँगा. बाकी जो भी अदर डाउट्स होंगे वो मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, इसलिए पूछ कर भी अपना टाइम वेस्ट मत करना. यस, यस. यस, आपके सारे क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ सॉल्व करूँगा बेटा. तो चलिए अब मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ. तो आपके डाउट्स जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं एंड में क्लियर करूँगा. ठीक है बेटा? डोंट स्पैम. शुभम, डोंट स्पैम. सारी अनाउंसमेंट आपको बाद में आ जाएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. आज का हमारा जो सेशन है लेक्चर 00 है, और इसमें मैं आपको सारा यहाँ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे आईडीटी रेगुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स के सारे सेशंस कैसे होंगे, आपको बुक्स कैसे मिलेगी. ओके, तो इसके बारे में मैं आपको सारी और कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिएगा. सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पे ये हमारे सेशन जो है आईडीटी रेगुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स, इसके सारे सेशंस जीएसटी के हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में होने वाले हैं. साथ साथ में ये न्यूली रिकॉर्डेड सेशंस जो रहेंगे, ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको ऑनलाइन डाउनलोड में भी मिलेंगे और पेनड्राइव ऑप्शंस में भी मिलेंगे. लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शंस ये आपके लिए एडिशनल फैसिलिटी होगी. तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है, ओके, ये सेशन मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है. अब ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसी होगी, क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा. डन? तो ये आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन है. आगे बढ़ने के पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. माई सेल्फ CA विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी. और बेटा मैं 2004 से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. पहले मैंने एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स कम से कम 13 साल पढ़ा है, और उसके बाद में 2017 से यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं जीएसटी. मेरी कंप्लीट एक्सपर्टीज़ यही सब्जेक्ट में है, जीएसटी. यानी ऐसा समझ लो 2004 से लेके 2022 तक, यानी अपने लाइफ के 17-18 साल मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दिए हैं, और वो है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसलिए मेरा जो प्रैक्टिस का वास्ट एक्सपीरियंस है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, एज वेल एज 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एट इंटर एंड फाइनल लेवल. उसका तो पूरा निचोड़ यहाँ पे आपके सामने ला के रख दूंगा. और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आईडीटी आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो. हाँ, पिछले 18 साल में मुझे पता है कि
आपको कहाँ प्रॉब्लम्स जाते हैं पढ़ने में, स्पेशली आईडीटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। और बिल्कुल बेटा मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वे में डिज़ाइन किया हुआ है और उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे फाइनल लेवल पे वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए प्लान कर सकते हो और यस अबो 80 मार्क्स के लिए प्लान कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि इस बार 80 पार। नाउ अब नेक्स्ट एक बात कह दूं कि आपने जीएसटी पढ़ा है इंटर लेवल पे, आपने मेरा क्लास किया होगा इंटर लेवल पे, तो ऑब्वियसली हमने बहुत अच्छे से पढ़ा जीएसटी। और आपने कहीं अदर प्लेस पे भी क्लास किया होगा तो डोंट वरी, आपका अच्छे से हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। ऐसा समझ जाना कि भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा भी होगा 2-2.5 साल पहले किसको याद है। अब तो आपको पूरा अच्छे से, क्योंकि अमेंडमेंट्स भी बहुत सारी हुई है पिछले 2.5 साल में, तो अब हम अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आप ये सब्जेक्ट मेरे पे छोड़ देना, बस डेली बेसिस पे मैं जितना आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका एक सवाल आ सकता है और वो ये कि सर ये आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है, जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स करना है या आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स करना है। ये वीडियो आपको जरूर देखना है, इसमें आपको बहुत क्लियर समझ जाएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर ये वीडियो हमें कहाँ मिलेगा। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई रिपीट, इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दी हैं, जिसमें एक लिंक मैंने ये भी दिया है कि आप रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, ओके, इसमें से आपने कौन सा कोर्स बाय करना चाहिए या आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे अटेंड करना चाहिए। तो वो वीडियो लिंक आपने जरूर देख लेना है। नेक्स्ट, ये आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, ये जो अभी हम यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में भी रहेंगे और आपको ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव में भी अवेलेबल है। ये जो कोर्स है बेटा, ये कोर्स यहाँ पे नवंबर 22 एग्जाम के लिए एज वेल एज मई 23 एग्जाम दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई क्वेश्चन से डाउट अभी ना पूछे, नहीं तो आपका एंटरटेन, वो क्वेश्चन एंटरटेन करना रह जाएगा, मिस हो जाएगा। मैं जब आपको आखिरी में कहूँगा कि ये डाउट्स पूछो तो ज़रूर आप उसके ऊपर पूछ सकते हैं, सो दैट आपको उसका स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप इनफ मैच्योर्ड हो ना। अब ये जो कोर्स है, ऑब्वियसली बेटा मैं तो ये कह दूं कि मई 22 एग्ज़ाम के लिए तो नहीं होगा, उसके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए सेशंस है और वो आप हमारे वेबसाइट से www.vsmartacademy.com इस वेबसाइट से ले सकते हो ना। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नया है, आप एटलीस्ट जीएसटी तो भी पढ़ चुके हो। हाँ, अब सीए फाइनल के कोर्स में क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या नया आने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मार्क्स अलोकेशन कैसे होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए ये जो लेक्चर 00 है, लेक्चर आज का लेक्चर हमारा 45 मिनट से लेके 1 घंटे का ही सेशन है। ठीक है, फिर हम कल से, आई रिपीट, हम कल से लेक्चर 01 स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे लिया जाएगा, यूट्यूब पे आपको कितने डेमो वीडियोस अवेलेबल होंगे, फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग में बाद में किस तरह से लिया जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड और पेन ड्राइव वगैरह इसको आपको किस तरह से दिया जाएगा, इस सारी बातों पे हम बात करेंगे आगे। चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने पॉइंट्स अलोकेट की है। मार्क्स अलोकेशन कैसे होते हैं ये सब्जेक्ट्स के, उसके बाद में नेक्स्ट
क्लास मटेरियल, जो आपका क्वेश्चन होता है कि सर इसके क्लास मटेरियल हमें कैसे मिलेंगे, उसके बाद में यहां अमेंडमेंट्स आपकी कैसे कवर होगी अगर आपका नवंबर 22 और मई 23 एग्जाम है। नेक्स्ट आपके डाउट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप जरूर एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके डाउट्स कैसे एंटरटेन किए जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। और आपको हमारे बैच का टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, यस दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो आप मेरे साथ रहो। मैं आपको कहूँगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो हमारी जर्नी होगी 40 लेक्चर्स की, प्लस माइनस 1-2 लेक्चर्स हो सकते हैं, ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी। बस मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, मैं गारंटेड कहता हूँ। चलिए, तो पहला कदम आप उठाए, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सो आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स एलोकेशन पे। बेटा यहाँ पे टोटल जो सीए फाइनल लेवल, या आप सीएमए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हो, सिलेबस सबके लिए सेम है, क्योंकि एक्ट है। एक्ट कोई को इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं चेंज होता है कि भाई सीए के लिए अलग एक्ट बनाओ जीएसटी का, सीएमए के लिए, सीएस के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबके लिए सिलेबस उतना ही है। पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर्टिकुलरली पहले हम जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। बेटा यहाँ पे ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इसमें टोटल 5 एक्ट है। पहला अगर बात करें तो सीजीएसटी एक्ट, आप इनफ मैच्योर्ड हो। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एसजीएसटी एक्ट, नेक्स्ट यूटीजीएसटी। तो यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2070, आईजीएसटी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, बताइए आईजीएसटी यानी इंटरस्टेट जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी? बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। और हाँ, हमारे पहले 2-3 सेशंस जो है थोड़ा हम बेसिक को कवर करेंगे। मैं आपने इंटर में जितना पढ़ा है उसको लिंक कर दूंगा, और फिर आपको ऐसे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो एडवांस लेवल पे जाएंगे हम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ मुझे पहले 2 लेक्चर्स में देख रहा हो, उसे ऐसा फील आ सकता है कि अरे ये तो सब मैंने इंटर में पढ़ा था। ओके, ऐसा भी फील आ सकता है कि सर थोड़ा स्लो चल रहा है। बेटा ओके, कैसे आपको पढ़ाना है वो मेरे पे छोड़ दो, बस आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट कैसे करना है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, जहाँ कॉन्फिडेंस आपका सुपरली बूस्ट हो जाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट नहीं भाई। ओके, देखो एक आंसर मिल ही गया, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट नहीं भाई। ओके, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। और एक है जीएसटी कंपेंसेशन टू सेल्स एक्ट 2017। ऐसे 5 जीएसटी लॉ है। ये सारे 5 जीएसटी लॉ एक यूनिफाइड कोड पे बनाए गए। ओके, सारी प्रोविजंस यहाँ पे लगभग एक जैसी है, जिसके बारे में हम लेक्चर 01 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ना भाई सर, हमें यहाँ पे सीए फाइनल लेवल पे क्या 5 एक्ट पढ़ने हैं? नहीं, आपको सीए फाइनल लेवल पे ओके पढ़ना है यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आईजीएसटी एक्ट, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हमारी इंस्टीट्यूट कहती है एचजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल आता है सर क्यों ना पढ़े? तो रीजन ये है बेटा कि यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी एक्ट एग्जैक्टली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, ये आपको सबको पता ही है। ओके, या यूटीजीएसटी सेम प्रोविजंस पे चलता है, इसलिए हमें 2 ही एक्ट पढ़ने हैं। ओके, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट ना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर जीएसटी को सीए फाइनल लेवल पे वेटेज कितना है? जीएसटी को जो वेटेज है सीए फाइनल लेवल पे वो 75 मार्क्स का है, और इसमें से हमें मिनिमम कितना टारगेट करना है? बोलिए। ओके, आपको टारगेट कितना करना है? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा।
कितना टारगेट करना है, बोलो यार, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। हाँ, ऋषिकेश ने कहा है 60, रचित ने कहा है 60 आउट ऑफ 75। तो जो भी स्टूडेंट 60 लिख रहे हैं एक बुक पे, अभी 10 बार 60 लिखे, 10 बार 60 लिखे, और मैं कहूँगा 60 नहीं, वाई नॉट 70, मिल सकते हैं। इस बार जो एग्जाम हुई और रिजल्ट आए, इसमें यहाँ पे लगभग 7 to 8 स्टूडेंट्स को मेरे 92 मार्क्स आए, और मोर देन 80-90 स्टूडेंट्स को यहाँ जहाँ तक देखा जाए 80 मार्क्स अबव है। ज़्यादा हो सकते हैं पर जितना मेरे को नॉलेज है, और अबव 60 तो इस बार अराउंड 700 स्टूडेंट्स को अबव 60 मार्क्स है। सो बेटा 92 मिल सकते हैं, और मेरा हाईएस्ट आज तक का जो आईडीटी में है वो है 95। तो इतने मिल सकते हैं, जब उसको मिल सकते तो आपको क्यों नहीं। तो यहां जहां तक देखा जाए तो आपको आउट ऑफ 75 मिनिमम 60, अबव हमें तो पूरे 75 ही टारगेट करना है। जहां ओके, इसके लिए आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में हम अप्रोक्सीमेटली 28 लेक्चर्स लेंगे, और ये 28 लेक्चर्स में मैं आपका पूरा जीएसटी कवर करूंगा, जिसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी कवर करूंगा। बार बार एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, और वो ये कि आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे कि फिर से उतना टाइम नहीं डालूंगा, बहुत अच्छा वीडियो ये इसके डिस्क्रिप्शन में इमीडिएट हमारा डिस्कशन होने के बाद वो देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझाएगा। लेकिन आपको एक बात का मैं एश्योरेंस देना चाहूंगा कि दोनों भी रेगुलर कोर्स है, दोनों के मटेरियल सेम है, दोनों की नोट सेम है। ओके, मटेरियल सेम है, नोट सेम है, सब कुछ सेम है, डिस्कशन सेम है, प्रोविजंस ऑफ लॉ पे डिस्कशन हम उसी एडवांस लेवल पे करेंगे जो हम इन डेप्थ में करते हैं। इन डेप्थ में करते हैं हर एनालिसिस उसी लेवल पे करेंगे जो हम इन डेप्थ पे करते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फ्लेवर इन डेप्थ में मिलते हैं। मतलब हिस्ट्री का डिस्कशन होता है, ऑफिस के प्रैक्टिकल केस स्टडी पे डिस्कशन होता है, क्वेश्चनर सॉल्विंग जो होता है वो मोस्टली आपके रेगुलर क्लास में ही हो जाता है। तो एक थोड़ा ये डिफरेंस आप देखोगे जो आपको डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारा ये जो है ये रेगुलर कोर्स है, 100% सिलेबस इसमें कवर होता है। लेकिन ये कोर्स मोस्टली हेल्प करता है ओके यहाँ पे जिन्होंने जीएसटी में ऑफिस में प्रैक्टिस किया हुआ है, जो पहली बार स्टूडेंट देख रहा है, और उसका यहाँ पे मतलब कुछ स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है कि भाई मेरी ग्रास्पिंग अच्छी है, ओके आप मुझे बस आइडिया दे दो, आप मुझे डिटेल में समझा दो, बाद में मैं तो यहाँ कोशिश कर ही रहा हूँ। तो जहाँ तक है ये कोर्स यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए एज ए रेगुलर पढ़ाया जाएगा, पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो थोड़ा और प्रैक्टिकल बेस जाना चाहते उनके लिए यहाँ पे आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स दिया है। ये आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। चलिए उस वीडियो देखने के बाद, पर लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये कोर्स करते हो मेरे पे छोड़ दो, 100% एश्योर करता हूँ कि आपका जीएसटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 सेशंस में यहाँ लूँगा। एक सेशन 3.5 आवर का होगा, कभी 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि 3.5 घंटे में हमारा सेशन खत्म हो जाए। नेक्स्ट यहाँ सेकंड जो जीएसटी के बाद यहाँ पे एक्ट आता है जो फाइनल लेवल पे हमें पढ़ना है, वो है कस्टम्स एक्ट 1962, जो 20 मार्क्स के लिए होता है, और यहाँ इसके अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कस्टम्स एक्ट 1962 है ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है, लेकिन मैंने इसको इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा, विथ ऑल एनिमेशंस, विथ ऑल कंसेप्ट, विथ ऑल डिटेल एनालिसिस। मजा आएगा आपको कस्टम पढ़ते वक्त। तो ये कस्टम्स 20 मार्क्स का होता है, टोटल 10 लेक्चर्स होते हैं।
थर्ड अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। वैसे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बहुत बड़ा है, यानी 2000-3000 पेजेस का है, पर हमारे इंस्टीट्यूट ने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रखा है सिलेबस में, वो उसकी समरी रखी है। और अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखते हो तो कुछ 40-50 पेजेस है। वो इसलिए रखी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की समरी, क्योंकि जब आप एज अ प्रोफेशनल कोई इंडस्ट्री में ज्वाइन करते थे तो बहुत सारी स्कीम के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता था। जैसे ईपीसीजी स्कीम हुआ, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हुआ, यहाँ पे MEIS, SES, ऐसी कुछ स्कीम होती थी जो जिसके बारे में एज अ प्रोफेशनल हमको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता था, ब्लैंक होते थे। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि भाई ऐसे ब्लैंक नहीं चलेगा, कुछ तो आपको पता होना चाहिए। बाद में तो नो डाउट ये एग्जाम क्लियर होने के बाद तो हम दुनिया का कोई भी कोर्स बहुत डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, डीप में जा सकते हैं, और वो एलिगेंस पैदा कर सकते हैं कि हमें देखकर कोई भी यहाँ समझ जाए कि हमें नॉलेज कितना है, वाटर इट में भी। ओके, आपको एक बात बताओ, तो भाई पढ़ते पढ़ते मेरे बाल गए, फिर से बैठा है, अब भी जा रहे हैं तो ये सीए कोर्स में जहाँ तक है हमारी मेहनत के लिए, और मैं एज अ स्टूडेंट आपकी मेहनत के लिए जरूर सैल्यूट करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, हाँ, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जस्ट 5 मार्क्स का रखा है। स्कोरिंग है, स्कोरिंग है। 2 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, थोड़ा थेरी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की थेरी पे अच्छी कमांड्स होती है, जो स्टूडेंट अच्छे पॉइंट्स उसको एनालाइज, पॉइंट्स याद करके उसको लिख सकते हैं, उसके लिए तो 5 मार्क बिल्कुल हाथ के मार्क्स है। तो इसके 2 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ये 2 लेक्चर होने के बाद मैंने इसको पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वैसे फर्स्ट टाइम जब मैं डिस्कस करता हूँ तो ये लगभग 6.5-7 घंटा जाता है, लेकिन पूरा 7 घंटा मैंने 1.5 घंटे में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया हुआ है। तो वो जो 1.5 घंटा है जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरा अच्छे से रिवाइज किया, समरी नोट्स बनाई है, उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा, सो दैट ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से आगे कर सको। व्हाट यूनिट में भी पहले तो हमें 2 लेक्चर्स करना है। इस तरह से ये कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है, ये कोर्स 40 लेक्चर्स का कोर्स होगा, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 150 आवर्स होगा। 1-2 लेक्चर्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 40 सेशंस में खत्म हो जाए। अब यहाँ जो ओके, यह 100 मार्क्स है, ये 100 में से हमें हमारा मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? तो यस बेटा, आप आईडीटी मिनिमम टारगेट जो है वो 80 मार्क्स के लिए ले सकते हो। मिनिमम 80, इसके नीचे सोचना ही नहीं, मिनिमम 80 मार्क्स। ओके, अगर आप क्लास लगा रहे हो, मेरे हिसाब से अगर आपको बिलो 80 है तो आप फेल हो आपको अबो 80 चाहिए, नहीं, टारगेट ऐसा, माइंडसेट ऐसा। थॉट बहुत काम करते हैं, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, बस आप डिसाइड कर लो और बहुत डीपली डिसाइड कर लो। ओके, आप अभी 10 बार लिखोगे कि आईडीटी में बिलो 80 चाहिए नहीं, अब वो 80 बस हमारा टारगेट होना चाहिए, तो आईडीटी आप वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट ले सकते हो। जरूर मैं आपको हर लेक्चर में हेल्प करूंगा कि मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। चलिए, तो ये तो हुआ रिगार्डिंग टू कि हमारा कोर्स सिलेबस और मार्क्स अलोकेशन। किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलिए, अब बेटा नेक्स्ट यहां पे आते हैं क्लास मटेरियल।
ठीक है, अब आते हैं बेटा क्लास मटेरियल। जैसे ये जीएसटी कवर पेज चेंज हो जाएगा आपके बैच के हिसाब से, लेकिन ये मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, हम आते हैं क्लास मटेरियल पे। मेरे पास जो बुक अभी अवेलेबल है, जस्ट ये बता रहा हूं कि ऐसे आपको जीएसटी के मॉड्यूल्स आएंगे। ओके, तो जीएसटी के मैं थोड़ा पहले आपको यहाँ पे जस्ट ये आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में मैं बता दूं। क्लास मटेरियल में आपको रेगुलर मॉड्यूल्स, क्वेश्चन है जिसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं, चार्ट बुक और वॉल चार्ट्स, ऐसे टोटल यहाँ पे आपको 4 क्लास मटेरियल मिलेंगे। पहली बात करते हैं रेगुलर मॉड्यूल्स की। रेगुलर के आपको ऐसे जीएसटी के 3 मॉड्यूल मिलेंगे, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 600 पेजेस के आसपास। तो ऐसे 3 मॉड्यूल आपको मिलेंगे और कस्टम्स का 1 मॉड्यूल मिलेगा। टोटल आपको 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे। नाउ इस कोर्स में आपको जो रेगुलर मटेरियल है, यानी मैं यहाँ पे जो इनडेप्थ कोर्स में भी देता हूँ, आईडीटी रेगुलर इनडेप्थ कोर्स, और सेम मटेरियल, एग्जैक्टली सेम मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी के 3 मॉड्यूल, कस्टम्स का 1 मॉड्यूल। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चनर्स की। बेटा क्वेश्चनर्स जो होता है, ओके, यहाँ यस, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये बेटा क्वेश्चनर होता है, जीएसटी क्वेश्चनर। नाउ यहां ये जीएसटी क्वेश्चनर जिसमें अप्रोक्सीमेटली जीएसटी प्लस कस्टम्स के अराउंड 1200 क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा, एमसीक्यू अलग, ओनली सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको 1200 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे जीएसटी प्लस कस्टम्स में, जिसमें जीएसटी के 2 मॉड्यूल मिलेंगे और कस्टम्स का 1 मॉड्यूल मिलेगा। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू बुक भी मिलेगी, क्योंकि आपको 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, क्या आते हैं, आपको कैसे उसकी प्लानिंग करना है, एमसीक्यू बुक भी मिलेगी। उसके बाद में ये होता है बेटा चार्ट बुक। ओके, ये मेरी एक चार्ट बुक होती है यहाँ पे, और ये जो चार्ट बुक है जीएसटी के लिए मैंने रेडी करके रखी हुई है। तो ये जो जीएसटी की चार्ट बुक है, कस्टम्स का तो वॉल चार्ट में मैं कवर कर लेता हूँ, पर जीएसटी की एक अच्छी चार्ट बुक अभी तक बनी हुई है, तो ये चार्ट बुक भी आपको दी जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इस तरह से सारे कंसेप्ट आपके कवर किए जाएंगे चार्ट बुक में। और नेक्स्ट आपको वॉल चार्ट, चार्ट बुक आपको जीएसटी का 1 आएगा, और वॉल चार्ट्स। वॉल चार्ट बेटा कुछ इस तरह से है, ये है वॉल चार्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और ये जो वॉल चार्ट है, ये सारे टॉपिक्स को एक साथ कंसोलिडेट करके बनाया गया है। ये एक वॉल चार्ट आपको मिलेगा, जिसमें जीएसटी के 3 वॉल चार्ट्स आपको आएंगे और कस्टम्स का आपको 1 वॉल चार्ट दिया जाएगा। ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे ब्रशअप किया है, ओके, आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, पर एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। पहले आते हैं रेगुलर मॉड्यूल। पहला सवाल आपका कि क्या सर ये जो आप रेगुलर मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हो जीएसटी प्लस कस्टम्स के, कस्टम्स में आपका एफटीपी इंक्लूडेड रहेगा? तो ये जो रेगुलर मॉड्यूल है, इन एडिशन टू दिस क्या हमें आईसीएआई मटेरियल पढ़ना है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो रेगुलर मॉड्यूल बनाया हुआ है इट बेस्ड ऑन आईसीएआई मटेरियल। उसमें से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए और उसको मेरे हिसाब से डिजाइन करके आपको दिया हुआ है। हो सकता है कि चैप्टर मैच ना हो सकता है कंसेप्ट इधर उधर हो, पर मैं आपको यह एश्योरेंस देता हूं कि सारे कंसेप्ट मैंने अपने मटेरियल में कवर कर लिए और बहुत अच्छे से कवर कर लिए ना। अब ये रेगुलर मॉड्यूल के यूनिक फीचर आपको मैं बताना चाहूंगा। बेटा यूनिक फीचर ये है, अगर आप देखो, सॉरी, ये समझ लो जीएसटी का मॉड्यूल है। ये एक डिजिटल बुक है जिसके बेस पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे जीएसटी का मॉड्यूल है बेटा, जीएसटी का चैप्टर 3 है। मैंने कंसेप्ट समझाते वक्त यहाँ ये जो हर कंसेप्ट है, जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी यूज किया है। हर कंसेप्ट को यहाँ, जैसे जीएसटी में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कंसेप्ट आता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश की है।
उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत सी जगह मैंने स्पेस भी रखी है, यहाँ स्पेस रखी है, ये आपको नहीं आएगा नोट्स में लिखा हुआ, ये डिजिटल बुक है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आपको फिजिकल बुक आएगी, हम आगे बात करेंगे। मैंने स्पेस रखी है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ उसका चार्ट भी बनता है और साइड में बेटा यहाँ स्टूडेंट नोट्स भी रखी है। कभी कभी मैं पढ़ाते वक्त बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि इसमें क्रक्स पॉइंट क्या है, एक लाइन में कैसे याद रखना है, और कि ये पूरा कंसेप्ट दो यहाँ पे समरी और पॉइंट वाइज मैनर में कैसे लेना है। तो जब मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ या आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से पॉइंट लिखना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नोट्स में भी लिख सकते हो, ये मैंने स्टूडेंट नोट्स में भी दी है। तो इस तरह से बेटा यहाँ नोट्स बनाई गई है बहुत सी जगह। जैसे हाँ, एक आपको बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने रेगुलर मॉडल में पूरे जीएसटी और कस्टम्स मिला के अराउंड 200 to 300 केस स्टडी बेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए, हर कॉन्सेप्ट बेस मैंने क्वेश्चंस लिए। आगे आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट बेस मेरे क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, यानी ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इसके लिए यहीं स्पेस रखी हुई है। तो ये जो मैंने स्पेस रखा हुआ है यहाँ तो हम सॉल्व करेंगे। इन एडिशन टू दैट स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीका होता है कि भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रेगुलर बुक पढ़ ली, पर उसके बाद हमें एडिशनल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। उनको ये भी जानना होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसके लिए हमारा है क्वेश्चन है। यानी इन एडिशन टू दिस 300 क्वेश्चंस हम और 1200 क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे देख सकते हैं। आपसे इतना इनफ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो ये एक स्पेशल यूएसपी है। आपको कंप्लीटली कलर्ड बुक मिलेगी, पिक्टोरल प्रेजेंटेशन के साथ मिलेगी, जो कंसेप्ट को रिटेन करने के लिए बहुत याद आते हैं। और जब आप रिवाइज करने जाते हो तो पिक्चर देखते ही आपको पूरा याद आ जाता है। चार्ट्स, हर कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे चार्ट्स बनेंगे और फिर उसके बड़े चार्ट्स भी बनेंगे, हम वो भी देखेंगे। तो ये रेगुलर मॉडल का यूएसपी है, जिसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है सारा कुछ कवर किया है और वो मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको दिया हुआ है। तो चलिए, ये बात किया हमने रेगुलर मॉडल की। यहाँ अब देखो क्या होता है, ऐसे ही कस्टम्स का कंप्लीटली पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में आपको कस्टम्स का मिलेगा, इंक्लूडिंग एफटीपी कस्टम्स के साथ ही दिया जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है। देखो, जिस तरह से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उसी तरह से आपने पढ़ना चाहिए। जैसे आपने मेरे साथ क्लास किया, क्लास में मैंने रेगुलर मॉड्यूल से कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया, उसके बाद में आपने एक बार क्लास के साथ साथ ही पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि अब आपको अपनी लेवल बढ़ानी पड़ती है, आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना पड़ता है कि भाई अब मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगा कि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मैंने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, जो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जरूरत है। तो वो उसके लिए मैंने दिया है मेरी क्वेश्चन बैंक, जिसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि अराउंड 1200 के आसपास क्वेश्चन है जीएसटी और कस्टम से, मोर देन ओनली न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू तो अलग है। तो ये जो है, ये क्वेश्चनर कैसे बनाया गया है, चलिए इसके बारे में मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चनर देखिएगा बेटा, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा एजुकेशन सेक्टर में जो हमने इनोवेशन लाया आपके लिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया है एजुकेशन सेक्टर में। वो क्या है सर, चलो मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये क्वेश्चनर बेटा आपको एक स्मार्ट जीनी बुक दी जाएगी, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये स्मार्ट जीनी बुक, जीनी डिजिटल बुक कहता हूं मैं इसे। सर आप ये स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक क्यों कहते हो, पिक्चर भी वैसा ही है, मैं आपके मोबाइल से बाहर आ रहा हूं इसको इसलिए इस तरह से कि ये जो आपको क्वेश्चनर फिजिकल कॉपी दी जाएगी, क्वेश्चनर के साथ साथ में ये डिजिटल बुक की भी लिंक आपको दी जाएगी। चलो, फिजिकल कॉपी तो आपको डिस्पैच हो ही जाएगी, लेकिन अब ये डिजिटल बुक की लिंक आपको जो दी जाएगी, ये क्या वर्क करती है। हाँ, आपका ये सवाल आ सकता है कि सर डिजिटल बुक की लिंक जो है ये हमें यहाँ कब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ ना। क्वेश्चनर के लिए स्पेशली, मैं फिर से कहता हूँ, क्वेश्चनर के लिए, रेगुलर बुक के लिए नहीं, क्वेश्चनर के लिए मैंने ये स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक बनाई है। इसमें सारे चैप्टर्स आप देख रहे हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे जीएसटी का चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर नंबर 3 पे मैं क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने डिजिटल फॉर्म में ये क्वेश्चनर आ जाएगा।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? फिजिकल कॉपी तो आपके साथ है, आपको कुछ लिखना है और कि कुछ पॉइंट्स फिक्स करना है तो फिजिकल कॉपी में आप लिख ही सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रैवलिंग में होते हो, कहीं अदर प्लेस पे होते हो, टूर पे होते हो, कहीं बाहर जाते हो और आपको पढ़ने का मूड कर रहा है कि यार यहाँ पे ना मैं बुक, अगर मेरे पास आईडीटी का क्वेश्चन होता है तो मैं पढ़ लेता। तो ये डिजिटल बुक तब बहुत काम आती है कि आपके साथ ऑलवेज रहेगी। ओके, मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई है जो आपके एग्जाम का ख्याल रख रहा है और वो यहाँ पे वी स्मार्ट। तो ये जो डिजिटल कॉपी लिंक आपको दी जाएगी, जो आप टैब में मोबाइल में कभी भी ओपन कर सकते हो और कभी पढ़ सकते हो, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, अनलिमिटेड। ओके, यहाँ आपके पास ये कंटिन्यू रहेगी। हाँ, आपका अटेम्प्ट चेंज हो जाए तो फिर आपको नई डिजिटल बुक की लिंक जो है ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चनर की खास बात आपको बता देता हूं, वो ये है, जैसे ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में रिवर्स चार्ज एंड इश्यू ये चैप्टर है। अगर इसका इंडेक्स आप देखोगे तो इंडेक्स में मैंने यहां पे हर कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस कवर किए मैंने दिए हुए हैं। आपको एक ये क्वेश्चनर की यूएसपी बता दूं कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, हर कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, ओके, ये मैंने यहां पे ओके क्वेश्चंस दिए। यानी ये बात मैं आपको एक बात यहां कहना चाहता हूं और वो ये कि आपने रेगुलर बुक पढ़ ली, रेगुलर बुक आपने पढ़ने के बाद ओनली क्वेश्चनर पढ़ लिया तो आपका पूरा इंटायर सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा। एवरी फैसेट ऑफ और आईडीटी मैंने यहां पे, जिसका जीएसटी का हो या कस्टम्स का, मैंने इसमें क्वेश्चन डिजाइन किए, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मैंने जैसा आपको कहा कि आपको क्लास होने के बाद अपनी मैच्योरिटी लेवल बढ़ानी है, वो कैसे? आपकी रेगुलर बुक छूट जानी चाहिए। जैसे बचपन में आपने देखा कि एबीसीडी पढ़ लिया, अब आपको एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो वो आपके जहन में आ गया। ओके, आपने इनहेरिटेट कर लिया उसको। तो अब वैसे रेगुलर बुक आपने क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ली, आपने खुद पढ़ ली, अब बाजू में रख दो। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि एडवांस लेवल पे आ जाओ, क्वेश्चंस आंसर कैसे होते हैं, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने कवर किया है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, सारे स्टूडेंट तो कहते ही है, मैं आपको कहता हूं कि मेरा क्वेश्चनर पढ़ लो, आपका सिलेबस खत्म, आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हर कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस लिए ही है। आप अगर नीचे देखोगे, ओके, विजिबल हो रहा होगा, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस को बाइफरकेट भी करके दिए कि आईसीएआई मटेरियल के कितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए। देखो, जो आईसीएआई मटेरियल के सिमिलर क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी थे, मैंने उसमें डाल दिया कि सिमिलर है, और जो एडिशनल अच्छे क्वेश्चंस लगे वो भी मैंने ले लिए। लगभग 90% क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मटेरियल से पूरे मैंने ले लिए, प्लस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर्स पे हैं, प्लस आरटीपी और मार्क टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस जब से जीएसटी आया है और कस्टम्स के पिछले 5-6 साल के मैंने सब कुछ कवर कर लिए, और अदर क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट पे मैंने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो कोई बुक्स में से मुझे अच्छे लगे मैंने लिए हैं। तो इस तरह से उसको अरेंज किया हुआ है। और ये जो इंडेक्स है आपको बहुत काम में आता है। कब? क्योंकि क्या होता है कि ये जो है 1200 क्वेश्चंस पढ़ना पॉसिबल नहीं है 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन या डे बिफोर एग्जामिनेशन। हाँ, आपको एक बार तो भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उतनी मैच्योरिटी लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी कि हाँ, क्वेश्चंस आंसर हमारे अच्छे से हो गए, हमारा कोर्स खत्म होते ही या हमारे कोर्स के साथ पढ़ोगे ना बॉस, तो आपको मैं गारंटेड कहता हूं कि आप 80 आराम से टच कर सकते हो। हमें तो उसके ऊपर लेना है। ओके, ये क्वेश्चंस, और पहले सेल्फ स्टडी, बाद में मेरे वीडियोस, पहले खुद एनालाइज करना, सेल्फ असेसमेंट करना। तो यहां पे ये जो क्वेश्चनर्स है इसका बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया हुआ है। इसलिए रेगुलर बुक आपका सेकंड रीडिंग में, रेगुलर बुक जो है सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आना चाहिए, आपने क्वेश्चनर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको एक स्पेशल यूएसपी बताऊंगा, और स्पेशल यूएसपी क्या, जैसे आप जब ये डिजिटल बुक जो आपको फ्री लिंक प्रोवाइड की जाएगी, ये डिजिटल बुक पढ़ रहे हो, ये डिजिटल बुक पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, काश अगर सर आ जाते यहां और फिर से एक बार मुझे ये समझा देते इसका आंसर, स्पेसिफिक यही कंसेप्ट, तो कितना मजा आ जाता, काश अगर ऐसा होता।
बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, मैं आपके साथ एग्जाम तक रहूंगा। यस, कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। सर कैसे, आप कैसे आओगे? आपको एक चीज करनी है बस, क्या आपको जो है यहाँ पे ये डिजिटल बुक में साइड में लिखा हुआ है प्ले वीडियो, आपको बस इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, वो क्वेश्चन का आंसर समझाने में आपके सामने आ गया, और ये आपने वीडियो प्ले कर दिया, उसका डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो यस, मैं आपके साथ हरदम रहूंगा। एग्जाम के 1 घंटे पहले तक मैं आपके साथ हूं, बस एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ नहीं हूं। हाँ सर, क्या ये हमें रेगुलर बुक के लिए भी मिलेगा? नहीं नहीं, ये जो मिलेगा स्पेशली क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है आपने ये भी कर लिया बहुत अच्छे से, तो मोर देन इनफ। नेक्स्ट, आप जब क्वेश्चनर पढ़ोगे तो अभी से ये प्रैक्टिस फॉलो करना कि आपको जो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि आईसीआई के क्वेश्चंस, आरटीपी और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो आपको उसमें सिलेक्शन अच्छा खासा रखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप पहली बार जब ये क्वेश्चनर पढ़ोगे तो सिंगल स्टार, 1 स्टार आपको देना है। कि भाई ये स्टार क्यों देना है? जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए बाद में भी रिवीजन चाहिए। 1 स्टार इसलिए क्योंकि एग्जाम के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जब आप वापस से क्वेश्चनर उठाओगे तो इसमें से वही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है जो आपने सिंगल स्टार करके रखा हुआ है, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपने अभी मेरे साथ क्लास के साथ क्वेश्चनर पढ़ लिया पूरा, उसमें पहले आपने सिंगल स्टार कर दिया कि ये पढ़ना है। फिर एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले आपने जो है ये वापस क्वेश्चनर उठाया रिवीजन के लिए, तब आपको 2 स्टार करना है। यानी ओके, जो सिंगल स्टार है उसमें से भी सिलेक्शन करना है कि यस, ये तो मैं पढ़ के जाऊंगा। और एग्जाम के 15 दिन पहले जब आप लास्ट रिवीजन करते हो या डे बिफोर एग्जामिनेशन आप रिवीजन करते हो, तो वो 2 स्टार वाले क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना है। आपको 1200 में से ऐसे 200 से 250 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है जो आप यहां पे एग्जाम के 1 मंथ बिफोर पढ़ोगे, और उसमें से भी आपको कुछ 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करना है जो डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको यहां पे पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें से 10 में से आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट करो कि जो आपको लिख कर देखना है पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पे आप देख रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये, चलो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक कि भाई टेबल कैसे बनाना है, टेबल का टाइटल कैसे देना है, उसके बाद में नोट्स कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, ये सब कुछ आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो ही मजा आएगा। ठीक है, तो आपका मुझे बुक में सिंगल स्टार, डबल स्टार ये दिखना चाहिए। ओके, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर डे बिफोर एग्जामिनेशन इतना सारा क्वेश्चन है, हम कैसे कंप्लीट करें। ओके, आप फाइनल लेवल पे इनफ मैच्योर्ड हो और यहां पे बच्चों जैसी बात मत करना। ठीक है, चलिए तो हम वापस ये डिस्कशन पे आ जाते हैं। यहां पे हम तो क्वेश्चन है, तो 2 जीएसटी के क्वेश्चन है, फिजिकल कॉपी आपको आएगी, प्लस इसका डिजिटल कॉपी भी आपको मिल जाएगा, और कस्टम्स का एक। नेक्स्ट एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू बुक जो है इसकी पीडीएफ कॉपी, आपको फिजिकल कॉपी नहीं आती है, एमसीक्यू का पीडीएफ कॉपी आता है। आपको प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट लो, आपको टैब पे देखना है तो टैब पे देखो। ठीक है, जैसे 30 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यूज होते हैं आउट ऑफ 100, तो ये जो एमसीक्यू बुक है यहां इसका भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा ये टेक्नोलॉजी में वीडियो लिंक करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है हमारे लिए और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। मैंने नॉर्मल क्वेश्चनर्स के लिए तो वीडियो लिंक किए हैं, लेकिन एमसीक्यू बुक के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा आपके बैच तक या बैच होने के बाद थोड़ा 1 महीने में एमसीक्यू बुक, इसमें कि जो जो एमसीक्यू मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए उसके भी वीडियो में अटैच करके दूंगा, और इसकी भी डिजिटल बुक ये लिंक में अटैच कर दूंगा, जो लिंक मैं आपको डिजिटल बुक की देने वाला हूं। एमसीक्यू भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। तो क्वेश्चनर की बात करें तो फिजिकल कॉपी प्लस उसकी डिजिटल कॉपी आपको दे दी जाएगी। फिर से एक बार, ये डिजिटल कॉपी की लिंक कहां से आएगी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं चार्ट बुक। अब देखो बेटा, मैं जब खुद एज अ स्टूडेंट पढ़ता था तो मेरे सामने ये ऑलवेज चैलेंज होता था कि इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स, इतने ये 600-700 पेजेस का जीएसटी, कस्टम्स वगैरह, इतना पूरा रिवाइज करना बिफोर एग्जामिनेशन, स्पेशली 1.5 मंथ या 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, ओके, बहुत मुश्किल जॉब है, ये मैं जानता हूं। तो फिर अब देखो, आप
स्टेप कैसे फॉलो कर रहे हो। पहले रेगुलर मॉड्यूल क्लास के साथ आपने पढ़, क्लास में हो गया, क्लास के साथ पढ़ लिया, साथ साथ में कोशिश करो क्वेश्चनर्स के। क्वेश्चनर हो गया, उसमें से सिंगल स्टार डबल स्टार आपने फिक्स कर दिया। ये क्वेश्चनर को आपको वापस सेकंड रिवीजन में लेना है। क्वेश्चनर आपका एंटायर सिलेबस कवर कर लेगा, ये मेरी गारंटी है, तो आपको वापस उसको कवर करना है। नेक्स्ट, अब बेटा मैं आपको ये कह दूं क्या कि रेगुलर मॉड्यूल वापस से पढ़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके लिए मैंने बनाई है चार्ट बुक, और ये चार्ट बुक बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। ये बेटा चार्ट बुक यहाँ पे, और ये चार्ट बुक में सारे चैप्टर्स जिसमें मैंने हर पॉइंट कवर किया हुआ है, आपको नहीं देखेंगे पर हर पॉइंट मैंने कवर किया चार्ट बुक के। तो ये चार्ट बुक, चलो मेरे पास अगर इसकी कोई कॉपी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ चार्ट बुक की, जैसे होगी मेरे पास है। जैसे ये एग्जाम्पल लो बेटा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये इस तरह से चार्ट का, ये चार्ट बुक का आप दिया जाता है जिसमें हर कॉन्सेप्ट कवर कर लिया जाता है। और इसके रिवीजन वीडियो आपके एग्जाम के 1.5 महीने पहले भी आते हैं मेरे यूट्यूब पे चार्ट बुक के। आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो फटाफट। वो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, आपको थोड़ा स्पीड में बाद में भी करना है तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सेव होते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपका पूरा चैप्टर समरी में कवर हो जाता है। और आपकी जो यहां प्रिपरेशन है 1.5 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, ये चार्ट बुक प्लस साथ साथ में क्वेश्चन है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन है, ये चार्ट बुक और क्वेश्चनर आप साथ में कर लो, पूरा आपका कवरेज कवर हो जाता है। चार्ट बुक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट का व्यू मिल जाता है, हर चैप्टर का व्यू मिल जाता है। चैप्टर वाइज ये चार्ट बुक आपको दी जाएगी, आपके किट में आ जाएगी। साथ साथ में इसके साथ क्वेश्चनर कर लिए, इनफ, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसके इसके यूट्यूब के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर इसके यूट्यूब के वीडियो कहां मिलेंगे। आपको 2 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। पहला, वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो हमारा मेन चैनल है, जिसमें आईडीटी के कंटेंट तो आते ही है, प्लस अदर सब्जेक्ट के बहुत सारा फ्री रिसोर्सेस आपको मिलता है। सेकंड, मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, आई रिपीट थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, ये भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ये दोनों यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो, आपका बहुत सारा सारे सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट्स उसके ऊपर आ जाता है। रिवीजन आता है, जैसे ऑडिट का फाड़ू वगैरह रिवीजन, बहुत अच्छा रिवीजन, एफआर का जय सर का रिवीजन, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर रिवीजन आता है। तो ये दोनों यूट्यूब चैनल आपको अभी सब्सक्राइब करके रखना है। नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, उस पे ये रिवीजन वीडियोस मिल जाते हैं। और बुक तो आपको अभी मिल जाती है, यानी आप पहले सेल्फ भी पढ़ लो चैप्टर के साथ साथ फास्ट में, और साथ बाद में मेरे साथ रिवीजन भी कर सकते हो यूट्यूब पे। तो चलिए, ये होता है बेटा रिगार्डिंग टू यहां पे आपको जहां तक है चार्ट बुक के बारे में बताया। तो पहली स्टेप रेगुलर मॉडल, दूसरा उसके क्वेश्चंस, तीसरा चार्ट बुक एंड क्वेश्चंस, और फोर्थ आपका वॉल चार्ट। ये वॉल चार्ट क्या है सर? अब देखिए, वॉल चार्ट मैंने जैसा आपको ये बताया, वॉल चार्ट में क्या होता है, यहां मैं एक थोड़ी अगर वॉल चार्ट की स्क्रीन मिलती है तो मैं देख लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये रहा वॉल चार्ट, ये कंप्लीट मेरे पीछे वॉल चार्ट है। ये आपको एक रॉकेट व्यू देता है, रॉकेट व्यू देता है, जैसे आपने वॉल पे लगा दिया। जैसे जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है कि मैं ऐसे चार्ट बना के पूरे वॉल पे लगा देता था। अच्छा, ये चार्ट जब आपने वॉल पे देखा है, आप बेड पे भी बैठे हो, सिर्फ ये लिंकिंग देख रहे हो यहां पे कि हाँ सप्लाई में सिर्फ 2 पार्ट, इंक्लूड एक्सक्लूड और विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, सिर्फ लिंकिंग देख रहे हो यार, तो आपको पूरे कंसेप्ट याद आते हैं, मेमोरी पूरा रिकॉल कर देती है। और जितना आप अपने आप को डेली कनेक्ट रखोगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट उतना आपको फ्रेश लगेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि यार 2.5 महीने पहले पढ़ा था और कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स येलो 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 आपने बुक पे करके रखे थे, अब वो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई स्टूडेंट तो पूरे बुक में येलो 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 करके रखता है तो ऐसे ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के फीडबैक है कि जब हम बेड पे बैठे रहते हैं, सामने चार्ट लगाया हुआ रहता है, तो हम सिर्फ फ्लो को देखते हैं, फ्लो के देखते हमें सब कुछ याद आ जाता है। ये पूरा फ्लो याद आ जाता है, और बाद में जब भी आप उसको पढ़ने बैठते हो ये सब्जेक्ट को, तो आपको नया नहीं लगता, आपको लगता है अभी तो पढ़ा हुआ है। और ये वॉल चार्ट काम करता है, इसको ये आपको कंप्लीट रॉकेट व्यू देता है।
दूसरा ये वॉल चार्ट का क्या बेनिफिट है? दूसरा ये वॉल चार्ट का बेनिफिट ये है बेटा यहां पे कि चैप्टर वाइज चार्ट्स तो मैंने आपको चार्ट बुक में दिए ही है, हर चैप्टर को पूरा डिटेल में कवर चार्ट बुक में किया ही है जो समरी रिवीजन है। उसके बाद भी ये वॉल चार्ट जीएसटी का हर चैप्टर, कस्टम्स का हर चैप्टर कैसे कनेक्टेड है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं कि जीएसटी सप्लाई पे, सप्लाई इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, तो फिर पूरा इंटरस्टेट इंट्रास्टेट पे डिस्कशन है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई ओके कैसे फिक्स किया जाता है। तो वो इंट्रा और इंटर पे कैसा पूरा एक चैप्टर कनेक्ट होता है, पूरा आईजीएसटी लॉ कैसे कनेक्ट होता है वो यहां दिया है। फिर सप्लाई ओके लेवी होने के बाद उसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन के लिए पूरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां दिया है। यानी पढ़ते वक्त आपको इतना मजा आता है कि भाई सप्लाई ये है, फिर इसका कलेक्शन कैसे होगा, फिर इसका टैक्स कौन पे करेगा। मैं डांस नहीं कर रहा हूं आपके सामने, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका टैक्स जो है वो पे कौन करेगा। ओके पे में नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, ईसीओ, फिर रिवर्स चार्ज में कौन कौन से लोग पे करेंगे। यानी ये एक चार्ट आपके 4 से 5 टॉपिक कवर कर रहा है। आईजीएसटी लॉ, सप्लाई, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, उसके बाद में ये टर्म्स आपको पता है इसलिए आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, ओके सब कुछ कवर कर रहा है। ऐसे चार्ट 2 और 3 यानी 3 चार्ट में आपका बहुत कुछ सिलेबस जीएसटी का कवर हो जाता है और एक आपको एक रॉकेट व्यू देता है। इस बार सारे रैंकर्स ओके अराउंड 22 रैंकर्स मेरे स्टूडेंट्स आए, सारे रैंकर्स और जिन्होंने भी अबव 90 मार्क्स स्कोर किए, सबका ये फीडबैक है कि आपका सर ये चार्ट कमाल है, हमें ऑलवेज सब्जेक्ट से कनेक्टेड रखता है। कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है? ठीक है, तो ये जो चार्ट्स हमने देखा यहां पे, तो ये यहां वॉल चार्ट क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा चलो एक बात और बता दूं, ये वॉल चार्ट का जो मैराथन रिवीजन है, 1 डे रिवीजन, यानी आप मॉर्निंग में मेरे साथ 8 बजे बैठ जाओ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरा आईडीटी मैं एक दिन में ये वॉल चार्ट को यूज करके फटाफट रिवाइज कर देता हूं। यानी मैं आपको रेगुलर मॉड्यूल भी दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चनर्स भी दे रहा हूं, मैं आपको चार्ट बुक भी दे रहा हूं, मैं आपको वॉल चार्ट के वीडियोज भी दे रहा हूं, वॉल चार्ट के वीडियोस भी दे रहा हूं। जो मैराथन बोला जाता है यानी चार्ट बुक के जो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज होती है, ओके डेली 45 मिनट्स वो चैप्टर्स की रिवीजन सीरीज आप अभी थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे देख सकते हो। और मेरा वॉल चार्ट का मैराथन रिवीजन एग्जाम के 20 दिन पहले आता है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ बैठ जाओ। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बस आपका जज्बा होना चाहिए कि मैं अबव 80 लाऊं, मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चनर में तो आपके साथ ऑलवेज हूं, ओके डिजिटल फॉर्म में। चलिए अब यहां जहां तक देखा जाए तो हमने वॉल चार्ट्स के बारे में भी बात किया और ये इसके बारे में भी हमने बात किया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ये स्टेप्स में पढ़ना है, ठीक है। डिटेल, एग्जाम, चार्ट बुक, वॉल चार्ट। अब एक पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड में जो यहाँ पे 150 आवर्स में मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, जो तो यहाँ क्वेश्चनर जो है, मैं क्वेश्चनर क्लास के साथ क्लास में नहीं लेता हूँ, इसके वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटल बुक लिंक प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए ये कोर्स में आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस लेना है वो तो लूँगा ही, 300 क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट के साथ ही लूँगा। आपको घर पे सिर्फ एक काम करना है, जो करना ही है कि आज हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका क्वेश्चनर आपको पढ़ लेना है, जिसकी डिजिटल बुक भी है। कहीं नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो आपके साथ है, मेरा वीडियो आपके साथ है, बस ये काम आपने कर लेना। एमसीक्यू बुक बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चनर, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपका रेगुलर कंसेप्ट हो गया, क्वेश्चनर हो गया, मतलब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फिर दुनिया का कोई भी एमसीक्यू पूछ लेना, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चनर आपको मेरे साथ चैप्टर खत्म होते ही करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जिसके लिए ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूं, पर मैं आपको आपके साथ वीडियो फॉर्म में हूं, ठीक है, जो मैंने आपको लिंक दी है स्मार्ट जिनी बुक के। ये समझ में आया बेटा? चलो अब यहां
ये तो हमने मटेरियल के बारे में देखा। आपको कोई डाउट्स होगा तो पूछिएगा, मटेरियल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। आपके बाकी क्वेश्चन मैं आखिरी में एंटरटेन करूंगा। अब आपको एक बात बता दूं, ये सारे बुक्स आपको शिपमेंट जो आएगी, ये शिपमेंट आपको 3 शिपमेंट में आएगा, जिसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक में कि किस तरह से आएगा, कब आएगा और आपको कैसे हेल्प किया जाएगा। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आपका जो शिपमेंट है, अगर आप आज मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर कर रहे हो तो आपका शिपमेंट जो है कल से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका डिस्पैच करने के बाद डिलीवरी मिलने तक लगभग 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है। कभी कभी बहुत रिमोट लोकेशन में हो तो 10 दिन का भी टाइम लग जाता है। डोंट वरी, तब तक मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड करूँगा और वो पीडीएफ कॉपी आपके लॉगिन में दी जाएगी। पहले 3-4 चैप्टर्स की पीडीएफ कॉपी आपके लॉगिन में दी जाएगी। तो मेरा ये सजेशन है कि जब तक बुक नहीं आती है, क्योंकि बुक मैं यहाँ क्यों या अभी दे रहा हूँ, सर आपने पहले क्यों नहीं भेज दी, इसका रीजन है अमेंडमेंट्स, आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, नहीं अभी तक शिपमेंट किया ही नहीं, अभी ये बैच का शिपमेंट कल से चालू होगा। ओके, कल से चालू होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है अमेंडमेंट्स, उसमें रीजन बताऊंगा कि इसलिए मैंने शिपमेंट पहले नहीं की। मैं थोड़ा यहाँ पे जानबूझ के शिपमेंट में हमारा बैच चालू होने के बाद कल आपको करने वाला हूँ रीज़न। हाँ, जो स्टूडेंट मुझे बाद में देख रहे हैं, यानी आज हमारा सेशन चालू हुआ, जो बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद पीडी खरीद रहे हैं ऑनलाइन डाउनलोड, उनको तो शिपमेंट आ जाएगा, मे बी 1 या 2 में आ जाएगा पूरा किट। लेकिन जो मेरे साथ अभी क्लास कर रहे हैं उनको 3 शिपमेंट्स आएगी और हर शिपमेंट में क्या क्या नोट दी जाएगी उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिया जाएगा। ना अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। हाँ, एक आपको ये बात समझ गई होगी कि मैं तब तक आपको कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ लिंक आपके लॉगिन में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब आते बेटा नेक्स्ट डिस्कशन और वो है अमेंडमेंट्स। ठीक है, अगर आप नवंबर 22 एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो, ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है 30 अप्रैल 2022 तक, और हम चालू करने वाले हैं जीएसटी से, कस्टम्स बाद में होगा। अब ये आज का डेट अगर देखा जाए जहां हम क्लास चालू कर रहे हैं तो अप्रैल ये फर्स्ट वीक है और 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है। इसलिए मैंने नोट्स सारे अमेंडमेंट करके पहला मॉड्यूल आपको मैं अभी भेज रहा हूँ। थोड़ा लेट हुआ हो, ओके, हम क्लास स्टार्ट होने के 3 दिन पहले ही शिपमेंट कर देते, पर मैंने कोशिश की है कि सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लूँ जितने चैप्टर्स आपको भेज रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें यहाँ लेट हो गया है। ये उनके लिए जो अभी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं। ओके, अब जहाँ तक देखा जाए बेटा तो 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट हम पूरी कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारी बैच तब तक तो चलती रहेगी। ओके, तो मैं हर मॉड्यूल को अमेंड करके आपको भेजूंगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स कंप्लीटली अपडेटेड बैच होगा जीएसटी का। सुनिए, कंप्लीटली अपडेटेड बैच होगा हमारा जीएसटी का नवंबर 22 एग्जाम के हिसाब से। नाउ बात करते हैं मई 23 एग्जाम की। जो स्टूडेंट मई 23 एग्जाम को अपेयर होने वाले हैं उनको अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर 2022 तक की। अब आपका सवाल होगा कि सर मेरा अटेम्प्ट मई 23 है, क्या मैं ये कोर्स अभी ले लूं? बिल्कुल ले सकते हो। बेस्ट प्लानिंग फॉर एग्जामिनेशन कि आपके एग्जाम के 6 महीने पहले सारे क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, ये बेस्ट प्लानिंग है, ये आइडियल प्लानिंग है। हाँ, थोड़ा बहुत आप 1-2 महीना लेट भी हो गए तो डोंट वरी, ओके, डर मत जाना, लेकिन ये आइडियल प्लानिंग है। आप बिल्कुल ले लो एक कोर्स। फिर सर हमारी अमेंडमेंट्स क्या होती है? सबसे पहले जब मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं तो ये मत समझना कि पूरा एक्ट बदल जाता है, नहीं 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 भाई नहीं। अमेंडमेंट्स क्या होती है? एक्ट में कुछ चेंजेस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस, या और कुछ कोर्ट की केसेस होगी तो ये अमेंडमेंट्स होती है। और मुश्किल से 5 से 10% अमेंडमेंट्स होती है, पूरा एक्ट नहीं बदलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। बस 2017 में हुआ कि एक्साइज सर्विस टैक्स उसको हटा दिया और जीएसटी लाया गया, उस एक्ट कभी नहीं बदलता है। अमेंडमेंट से पूरा ये नहीं हो जाता है, 5 से 10% अमेंडमेंट्स होती है। और एक अच्छी बात बताओ आपके लिए, अच्छी बात यह है कि यहां पे अगर आपने, सुनिए ध्यान से,
अगर आपने यहां एग्जिस्टिंग प्रोविजन पढ़ ली तो अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे समझ में आती है, क्योंकि जब मैं अमेंडमेंट समझाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि एग्जिस्टिंग लॉ में क्या खामियां थी और गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लगा कि इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स होती है, बेसिक फंडामेंटल्स अमेंडमेंट्स होती है, तो यहां पे वो बताता हूं, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए, तो आपका क्या फायदा हो जाएगा कि अगर आपका मई 23 एग्जाम का अटेम्प्ट होगा तो आपको फटाफट अभी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स मैं गारंटी देता हूं ना आपको कि आप बाद में बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो आपको 3 से 4 एडिशनल लेक्चर करने पड़ेंगे जो 23 के लिए अपीयर हो रहे हैं। अब ये अमेंडमेंट्स के 3 से 4 एडिशनल लेक्चर्स कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे? ये अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स आपको इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023 में मिल जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अमेंडमेंट लेक्चर्स। कहां मिलेंगे? ज्वाइन करना है थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, इसके ऊपर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा बॉस। चलिए, ओके सर, जो नवंबर 22 के लिए अपीयर हो रहे हैं, क्या उनको अमेंडमेंट्स अलग से करनी पड़ती है क्या? मैं आपको कहूंगा बिल्कुल नहीं, मैं सारी अमेंडमेंट्स आपकी कवर कर लूंगा, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि जब मैं नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स अगस्त फर्स्ट वीक में डालूंगा तो वो लेक्चर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में आपने जरूर देख लेना। भाई सर, जब करने की जरूरत नहीं है तो हम क्यों देखें वो लेक्चर्स को? इसलिए बेटा, क्योंकि जब आप वो लेक्चर्स देख लोगे, थोड़ा 1.5 के स्पीड में देख लेना, वो जब वो लेक्चर्स देख लोगे तो आप फोकस रहोगे कि हाँ ये अमेंडमेंट्स है और फिर से ख्याल देना है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या होता है, नोट्स में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जो है अलग अलग जगह अमेंडमेंट्स होती है, तो क्लिक नहीं होता है कौन सी कहां पड़ी थी। अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपने सब एक साथ एक कलेक्ट करके पढ़ लिया, वीडियो देख लिए, तो आपको उसके ऊपर फोकस भी होता है और उस कोई भी सवाल उस पर पूछा गया तो आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि इवन दो हम क्लास में कवर कर रहे हैं पर बाद में भी आपने कवर कर लेना है। चलिए, ये बात हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड कर ली। अब एक दूसरा सवाल आपका आता है, डाउट्स। सर, डाउट कैसे एंटरटेन किए जाते हैं? बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि यहां व्हाट्सएप में, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां आप डाउट्स तो पूछ ही सकते हो, लेकिन हमारा वी स्मार्ट ऐप रेडी हो चुका है, बस अभी उसका यहां पे टेस्टिंग चालू है। डाउट्स के लिए स्पेशली वी स्मार्ट ऐप भी बनाया गया है और नो डाउट टेस्टिंग होने के बाद आपको मैसेज कर दिया जाएगा, हमारे ग्रुप में इसकी लिंक डाल दी जाएंगे ऐप की, और आपको डाउट्स प्रायोरिटी पे वहीं पूछना है, क्योंकि प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग के लिए उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, सर डाउट सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मुझे यहां पे जीएसटी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अब मेरे पे ट्रस्ट कर लो, है कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता है कि आपके क्या डाउट्स हो सकते हो, यहां मैं मैक्सिमम डाउट सॉल्व कर देता हूं। लेकिन टैक्सेशन है, दिमाग में बहुत सारे अपने सवाल आ जाते हैं, कभी कभी इमेजिनरी सिचुएशन आती है, डाउट्स तो होते ही है। तो वो केस में पहला, अभी तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, पर 5-10 दिन में टेस्टिंग होने के बाद वी स्मार्ट ऐप आ जाएगा डाउट्स के लिए, आप वहीं पूछना, व्हाट्सएप को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, आपको ऐप पे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, आप बिंदास कोई भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट सॉल्व करने की प्रोसेस ऐसी है कि हमारे जीएसटी टीम में यहां जो सीएज है उनको मैंने पिछले 3 साल से बहुत अच्छा ट्रेन किया है। पहले वो एंटरटेन करेंगे और बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे, मुझे पता है। अब अगर ऐप में वो यहां डाउट, आप उसको सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्वेरी ओपन रख सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि फॉरवर्ड टू सर, मेरी टीम फिर मुझे फॉरवर्ड कर देती है और वो डाउट मैं एंटरटेन करता हूं। तो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से एंटरटेन किए जाते हैं, मैं आपको कंप्लीट एश्योरेंस दे रहा हूं कि कोई पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप करते हो या ऐप में देते हो तो बेटा थोड़ा टाइम देना, कभी 24 आवर्स में सॉल्व हो जाते हैं, कभी 48 आवर्स भी लगते हैं। ओके, पर सारे डाउट्स हम पूरी कोशिश करेंगे यहां पे सॉल्व करने की। डन? चलिए नेक्स्ट। ओके, फिर से कह दूं, ये वी स्मार्ट ऐप की लिंक आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। और कौन सा ग्रुप? टेलीग्राम ग्रुप। अब ये टेलीग्राम ग्रुप को आपको लॉग इन करना है, ध्यान से देखिएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको ये मस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे अपडेट्स और आपसे मेरी बातचीत इसी ग्रुप के थ्रू होगी।
अपने बैच का स्पेशल ग्रुप है। अब आपका सवाल होगा सर जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया वो ज्वाइन करना है क्या? वो तो बेटा वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल है जहां हम हर सब्जेक्ट की अपडेट्स देते हैं, वो जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको सारे फ्री रिसोर्सेज की अपडेट्स वहां आ जाती हैं। ओके, वो वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल है। हमारे बैच का जो चैनल होगा वो टेलीग्राम ग्रुप जो है यहां पे आपके लॉगिन में दिया जाएगा। मतलब ये वही स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने यहां पे ये कोर्स लिया हुआ है और स्पेशल हमारे बैच का होगा और आपके लॉगिन में दिया जाएगा। ये स्टडी ग्रुप जो है आप ज्वाइन कीजिएगा, इसमें सारी अपडेट्स आपको दी जाएगी। ठीक है। नाउ अब आपका एक सवाल आएगा कि सर ये लॉगिन जो हम करें, हाँ ये तो बात हमने यहाँ पे कर लिया है। एक और बता दूं, इंस्टाग्राम पे हमारा जो प्रेजेंस है वी स्मार्ट एकेडमी, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और जरूर ज्वाइन करो वी स्मार्ट एकेडमी में। मेरा पर्सनल इंस्टा जो है यहाँ पे वो है CA_विशाल_भट्टड़। इंस्टा यहाँ वैसे सोशल मीडिया कम यूज करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन मेरे इंस्टा पे मैं फालतू कंटेंट से ज़्यादा, मेरे पर्सनल तो मैं बहुत लिमिटेड देता हूँ बहुत सी चीज़ों केस में, लेकिन मैं GST बाइट शेयर करता हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे CTP और NRTP में क्या डिफरेंस है, ओके रजिस्ट्रेशन के क्या स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको पता भी नहीं, पर जब आप जस्ट रीड करते हो ना तो कब काम आ जाए एग्जाम में ये आपको भी नहीं पता होता है। इसलिए वो GST बाइट्स मैं इंस्टा पे शेयर करता हूँ, कभी कभी मेरे शॉर्ट वीडियोस भी देता हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। तो कोशिश करता हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कनेक्टेड रहूँ। बहुत सी बार मैं स्टूडेंट से बातचीत भी करता हूँ इंस्टा पे, तो मेरा इंस्टा अगर आप सोशल मीडिया कभी कभी यूज़ करते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पे। तो आपको सोशल मीडिया में मेरे साथ कैसे कनेक्ट रहना है, व्हाट्सअप, ठीक है, वी स्मार्ट का ऐप जो आपको लिंक दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही है, और इंस्टा आपको मेरे और वी स्मार्ट एकेडमी का इंस्टा आप ज्वाइन करो, और मेरा पर्सनल इंस्टा CA_विशाल_भट्टड़। चलिए ये सारी बातें हो गई, हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब यहां हम आते हैं थोड़ा दूसरे सवाल पे कि सर ये बताइए कि हमें वी स्मार्ट एकेडमी के पोर्टल पे यानी www.vsmartacademy.com इस पे हमें कैसे लॉगिन क्रिएट करना है, और यहाँ पे ओके आप जो कह रहे हो कि लॉगिन में सब कुछ मिलेगा, लॉगिन में सब कुछ मिलेगा, तो ये प्लीज बताइए ना कि किस तरह से मिलेगा। चलो ये जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है हाउ टू सेटअप लॉगिन। आपने अगर vsmartacademy.com से कोर्स बाय किया होगा तो पॉपअप में भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू सेटअप लॉगिन ऑन वी स्मार्ट पोर्टल एक यूट्यूब लिंक दी हुई है। वो यूट्यूब लिंक जो है आप जरूर देखिएगा, और उस यूट्यूब लिंक में मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि आपको सेटअप कैसे करना है। आपने अदर पोर्टल से, हमारे एसोसिएटेड पार्टनर से भी बाय किया होगा, तभी आपको वी स्मार्ट एकेडमी पे आपका सेटअप करना पड़ता है, लॉगिन सेटअप करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, वो जरूर देखिएगा। आज आपको सब इंफॉर्मेशन ले लेना है मेरा ये वीडियो के होने के बाद। आज का सेशन जो है हमारा 2-3 घंटा बस इस पर ही है कि पूरा सेटअप, आगे आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं ना हो, आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप भी कैसे करना है वो सारा डिटेल्स दिया जाएगा। चलिए, तो वो भी वीडियो, तो आपको 2 वीडियो जरूर देखना है, एक तो रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स और रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, दूसरा आपको सेटअप का कैसा करना है। नाउ थर्ड बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जिसको भी लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ करना है, और ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए। पहले 3 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट होगे तो आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए। ओके, मतलब 10 Mbps से ज़्यादा चाहिए मिनिमम, और 15-20 Mbps पे वो अच्छा वर्क करता है। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग में तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, वो आपको फिलअप करना है। जो स्टूडेंट ने वो फिलअप किया उसी स्टूडेंट को लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सर लाइव स्ट्रीमिंग में हम जो कर रहे हैं
हमारा इंटरनेट नहीं है, नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? डरो मत। आप जो कोर्स बाय कर रहे हो वो ऑनलाइन डाउनलोड ही बाय कर रहे हो या पीडी बाय कर रहे हो, ठीक है। आपको लाइव स्ट्रीमिंग एडिशनल फैसिलिटी है, मतलब आपने जो ऑनलाइन डाउनलोड या पेनड्राइव बाय किया है वो इंटैक्ट रहेगा, उसके व्यूज वैसे ही रहेंगे, वो आपका बैकअप है, वो आप कभी भी एक्टिव कर सकते हो। बस लाइव स्ट्रीमिंग ये एडिशनल फैसिलिटी है, यानी अगर आपका किसी दिन लेक्चर नहीं हो पाया, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं या कुछ भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, देख लो उस सेशन को, खत्म करो। लेकिन इसमें यहां पे जो छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग का आज का लेक्चर कल मॉर्निंग तक अपलोड होता है, कल मॉर्निंग तक अपलोड होता है, तो फिर आप एक दिन डिले रहोगे, तो आपको ये कवर करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वापस लाइव स्ट्रीमिंग में आना है तो वन डे का जो डिले है ये आपको फास्ट में कवर करना पड़ेगा, तो आप यहां पे वापस से मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारा मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कहा है आपको। दूसरी बात आपको ये बता दूं यहां पे कि हाँ, अब आपका ये कहना होगा कि सर स्टडी ग्रुप में अभी लिंक अवेलेबल नहीं है। अभी मैं सारी अपडेट कर दूंगा, मतलब अभी मैं बस ये सेशन होने के बाद ही टेलीग्राम लिंक, उसके बाद में यहाँ पे पीडीएफ कॉपी सब अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, आज दोपहर तक आपको आपके लॉगिन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो अभी मेरे साथ लाइव देख रहे हैं। बाकी तो जो बाद में ऑडी पीडी जब भी लेंगे तो उनको तो सब कुछ यहाँ पे रेडी रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बेटा आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, मैंने रेगुलर मटेरियल आपको दिया है, और ये जो रेगुलर मटेरियल है यहाँ पे जो चीज़ों पे हमने एम्फसाइज करना है वो चीज़ों में आपको बहुत डिटेल में, पर बहुत सी बार ट्यूटोरियल नोट दिए मैंने, इन बिटवीन ट्यूटोरियल नोट दिया है। वो ट्यूटोरियल नोट मैं आपको उसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पूरा सार पढ़ा दूंगा, जब मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता हूँ, चार्ट डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे, वो पूरा सार मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्यूटोरियल नोट्स आपको पढ़नी है। रेगुलर इनडेप्थ कोर्स और रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में छोटा सा डिफरेंस ये है कि इनडेप्थ कोर्स में मैं क्लास में ही रिवाइज करते करते सब कुछ कवर कर लेता हूं, और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आपको मेरे साथ 1 घंटा पढ़ना है। ये बेटा अब आप रेडी हो जाओ। ओके, मेरे साथ बस 1 घंटा पढ़ना है कि आज मैंने जो पढ़ाया घर पे जाओ, उसकी जो ट्यूटोरियल नोट्स है वो ट्यूटोरियल नोट्स पढ़ो। ओके, मैं रिवाइज कर दूंगा बाद में, पर वो ट्यूटोरियल नोट पढ़ो। ओके, कॉन्सेप्ट में मैंने जो चार्ट्स बनाए हैं, हाँ, एक और आपको होमवर्क दूंगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसा है कि आईडीटी रेगुलर इनडेप्थ कोर्स में मैं जो है चार्ट्स क्लास में ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को वहाँ ऑफिस है, ये है, वो है, तो क्लास में ही चार्ट्स ले लेता हूँ। यहाँ चार्ट स्क्रीन पे हो गए, ये जो चार्ट स्क्रीन पे हो गए, ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो मैंने स्पेस दी है वो स्पेस में आपको ड्रॉ करना है। इसका आपको क्या फायदा हो जाएगा? हम यानी मैं पढ़ाने में कुछ भी कमी नहीं कर रहा हूं दोनों कोर्स में, बस टाइम कहां सेव कर रहा हूं। टाइम है, क्वेश्चन है, डिस्कशन आपको करना है। दूसरी बात, ये चार्ट्स जो मैं यहां पढ़ाऊंगा वो चार्ट्स आपको घर पे ड्रॉ करना है। आपको क्या फायदा होगा इसका कि आप जब ड्रॉ करोगे तो आपकी रिवीजन मेरे साथ ही हो जाएगी बॉस। तो जो मैं कहता हूं कि घर में मेरे साथ पढ़ा करो वो आपका हो जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी आप देख लेना, तो आपको ये फायदा होगा। तो कुछ मैंने यहां पे जगह पढ़ाया, पूरा डिटेल वैसा ही है, टाइम कहां से हो किया जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। हाँ, एक बात और कह दूं, टेलीग्राम ग्रुप लिंक जब मैं अपडेट कर दूंगा तो वो आपको जो ज्वाइन करना है, वो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन करना है आपको मोबाइल से, क्योंकि लैपटॉप से बहुत सी बार दिक्कत जाती है, इसलिए मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो टेलीग्राम का, और वो ग्रुप लिंक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट वो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन नहीं करेगा उसको अपडेट्स लेने में बहुत दिक्कत जाएगी, लेकिन जो भी स्टूडेंट वो ज्वाइन करेगा
उसको कोई डाउट्स ही नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली जाएगी सेटअप से रिलेटेड, क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम भी उससे कनेक्टेड होती है। तो आपको कोई सेटअप में प्रॉब्लम आ रहा है, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इमीडिएट आपको वो ट्रैक कर लेते हैं और आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? हाँ, अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग क्लास जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग जो क्लास होगा, ये लाइव स्ट्रीमिंग क्लास मॉर्निंग और इवनिंग में होगा। जिसको जमता है वो लाइव स्ट्रीम में करे, अदरवाइज ऑनलाइन डाउनलोड में करे। ठीक है, मॉर्निंग 8 to 10 रहेगा, सुनिए ध्यान से, मॉर्निंग 8 to 10 रहेगा और इवनिंग 7 to 8:30 रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस क्लास को अरेंज किया है। तो जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है वो इस टाइम पे क्लास कर सकता है। अदरवाइज जैसे ही शाम को मेरा लेक्चर हुआ, मैं इमीडिएट नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो एडिटिंग करनी पड़ती है बेटा। तो यहाँ लेक्चर को पूरा एक साथ कंबाइन करना है, एडिट करना है, सेकेंड डे मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि जीएसटी जो है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में होगा और कस्टम्स अभी अभी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं साथ साथ में कस्टम्स, मैंने उसके लेक्चर्स भी कुछ रिकॉर्ड करके रख दिए। कस्टम्स आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे और सब एक साथ मिल जाएंगे। ओके, मैं तो कस्टम आपको 10-15 दिन में प्रोवाइड करूंगा। 10 लेक्चर्स है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लेक्चर्स 2 लेक्चर्स है, 12 लेक्चर्स आपको अभी 15 तारीख तक सारे मिल जाएंगे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएंगे, वो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं होंगे। ठीक है, जीएसटी पूरा 75 मार्क्स का हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। ठीक है, तो ये लाइव, जीएसटी इन लाइव और कस्टम्स इन रिकॉर्डेड रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो स्टूडेंट्स को डाउट्स है वो स्टूडेंट्स पूछे, और जो स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है डिस्क्रिप्शन कॉलम की सारी लिंक्स यहां देखें। और आपको मेरे साथ मॉर्निंग इवनिंग लाइव सेशन करना है तो आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हाँ, आज क्लास इवनिंग में नहीं है, हमारा लेक्चर 1 कल से स्टार्ट होगा। कल मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग दोनों टाइम क्लास रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा सॉफ्टवेयर, लाइव स्ट्रीमिंग का जो सॉफ्टवेयर सेटअप है वो सॉफ्टवेयर सेटअप आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। आपने गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक वीडियो आएगा, व्हाट्सएप वीडियो आएगा, जिसमें पूरा लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप आपको समझाया जाएगा। बेटा जिसने May 22 लिया है और लेक्चर एक्टिवेट कर लिए है उसको कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको फ्रैंकली कहूँ कि आपने लेक्चर्स देख लिए तो कंटिन्यू रख लो उसको, क्योंकि कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं, इस बार प्रोसीजर में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है। तो फिर से करो, टाइम जाएगा, बेटर वे आप उसी सेशन को कंटिन्यू करो। बेटा एक सवाल आ सकता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस बैच। आप समझ के चलो कि इस बैच का कंप्लीशन डेट 10 से 15 मई तक रहेगा। 10 से 15 मई तक रहेगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी राजप्रीत सिंह आप दे दीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा।
बेटा आपके सारे अभी तो 2-3 दिन जो है वीडियो यूट्यूब पे आने वाले हैं, तब तक आपको सारे तरह से कि आपका लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सेटअप कैसे होगा वो पूरी तरह से हेल्प कर दिया जाएगा। डोंट वरी, डोंट कॉल। मैं जिसने भी फॉर्म फिलअप किया है मैं आपका एश्योरिटी दे देता हूं कि आपको कॉल आ जाएगा। सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 23 है, मुझे इनडेप करना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, आप जरूर देखिएगा। बेटा फीस वगैरह सब आपको vsmartacademy.com पे मिल जाएगा या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर्स के जो पोर्टल है उस पर सब आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, आपको ऑर्डर आईडी दे दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ, सो लास्ट में फिर से कहता हूँ, जीएसटी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में होगा और कस्टम्स के रिकॉर्डेड सेशंस आपको 15 या 20 अप्रैल तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कस्टम्स रिकॉर्डेड सेशन में रहेगा, कस्टम्स एंड एफटीपी। ठीक है, और इसके आगे के 3 लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीम में चलेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर में चलेंगे। सॉफ्टवेयर में कैसे क्या आपको कॉल आ जाएगी, मेरा एक वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा और मैं भी 3rd लेक्चर में आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है। और आपको डरिएगा मत, आपको पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा, जो भी वो गूगल फॉर्म फिलअप करता है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लास संडे को होगी क्या? यस, 20 अप्रैल तक कोई भी संडे हो या कुछ भी हो हमारा क्लास होगा, उसके बाद संडे को छुट्टी दी जाएगी। पर हाँ, आपकी क्लास संडे को भी होगी। नेक्स्ट डे ऑनलाइन डाउनलोड अवेलेबल होगा 12 बजे तक। अगर आप नेक्स्ट डे 12 बजे तक है, फीस के लिए मेरे ख्याल से मैंने नहीं पता, आप वेबसाइट पे जाइए, पर अप्रोक्सीमेटली 9,000 10,000 वगैरह ऑनलाइन डाउनलोड पीडी वगैरह आपने देख लेना, मुझे नहीं पता है। और कि वो ऑनलाइन डाउनलोड की अलग फीस होती है, पेन ड्राइव की अलग होती है। चलिए, अब लास्ट 10 मिनट्स। ओके, अब आ जाइए। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब आ जाइए बेटा, यहां पे पेपर स्ट्रक्चर बता देता हूं और इस क्लास को एंड करता हूं। आईडीटी पेपर एनालिसिस, आपको यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस 30% पोर्शन एमसीक्यू पे होता है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूं, जिस किसी को अगर लेना है तो ले सकता है। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है 30% का वेटेज होता है, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पे 70% का वेटेज होता है, जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जीएसटी में यहाँ पे 23 मार्क्स के होते हैं और कस्टम में 7 मार्क्स के होते हैं, कस्टम प्लस एफटीपी मिला के। तो ऐसे आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और यहाँ पे बाकी 70 मार्क्स के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपको बता दूं कि थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 21 मार्क्स से या कभी कभी इससे भी कम होते हैं। तो 21 मार्क्स के यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट बेटा, यहाँ लगभग यहाँ पे 48 to 50 मार्क्स, 48 to 50 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्वेश्चनर में दिए उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखे, बाकी आपने अच्छे से रीड किए, तो आप ये 50 मार्क्स का टारगेट
बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हमारा जो 80 मार्क्स का टारगेट हम स्प्लिट कर सकते हैं, कि इसमें जो 80 मार्क्स का टारगेट हम स्प्लिट कर सकते हैं, कि इसमें से आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, एमसीक्यू में भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया, थेरी आपकी वीक भी होगी तो भी 21 मार्क की डायरेक्ट थेरी आती है, उसमें से 15 भी ले लिया आपने तो इनफ। ये एरिया आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और एमसीक्यू में जहां तक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ईजी है। तो आपका टारगेट कुछ आपने इस तरह से सेटअप करना चाहिए। पेपर कैसा आता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होती है। पहले ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दो पार्ट कॉम्प्राइज करता है, दो पार्ट में आता है। एक आता है यहाँ अगर हम बात करें तो पार्ट 1 और दूसरा होता है पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है ये एमसीक्यू के लिए होता है और पार्ट 2 जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं तो वो कर होता है। तो एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स जो पार्ट 1 में आता है और ये 70 मार्क्स जो पार्ट 2 में आता है। ठीक है, नाउ बहुत क्वेश्चन पेपर आपको मिले हैं, ये बिल्कुल इंश्योर करना। पार्ट 1 आपको ओएमआर आंसर शीट मिलती है, जैसा आपको टिक करना है, बात खत्म। बाकी तो 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको लिखना है। ये तो बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। उसके बाद में स्पेशली पार्ट 2 पे जब आते हैं, यानी 70 मार्क्स के लिए, 70 मार्क्स के लिए जब पार्ट 2 पे आप आते हो तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और मोस्टली ये जीएसटी पे होता है, कंपलसरी क्वेश्चन। तो आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और आपको रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो यहां पे एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। वर्किंग नोट्स सीए फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी वर्किंग नोट्स पे स्पेशली मार्क्स दिए जाते हैं और आपको मार्क्स स्टेप वाइज दिए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्टेप वाइज आपको मार्क्स होते हैं। ओके, और जैसा मैंने कहा कि आपका अगर नवंबर अटेम्प्ट है, नवंबर 22 है, तो आपको अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है 30 अप्रैल तक की, और आपका मई 23 है तो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है यहाँ पे 31 अक्टूबर की, जो भी दिया जाता है, और आपको आंसर उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, 6 महीने पहले तक, 6 महीने पहले की कट ऑफ डेट आपको दी जाती है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस पे हम स्पेशल प्रैक्टिस के वीडियोस भी मैं डालूंगा। पहला क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होता है। ये क्वेश्चन 3-4 टॉपिक मिला के पूरा केस स्टडी बना के पूछते हैं, जिसमें केस स्टडी कम न्यूमेरिकल्स होता है। जैसे ये आप केस स्टडी 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया उसने आंख बंद करके समझ लेना कि अबो 60-70 जाने वाला है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन उसने हैंडल कर लेना चाहिए। इस पे अपन ओके, हमारा कोर्स होने के बाद स्पेशल प्रैक्टिस वीडियोस भी डालूंगा क्वेश्चन में मैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे सिचुएशंस देता है, जो 3-4 चैप्टर्स मिला के सिचुएशंस होती है, और ये जो है आपको फिर इसमें नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्किंग नोट्स। आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो, कैसे रीजंस देते हो, आप लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अब छोटे छोटे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। अब आपको मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जीएसटी प्लस कस्टम्स प्लस एफटीपी, 5 मार्क। उसके बाद में सेकंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये भी न्यूमेरिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और 5 मार्क्स। ऐसे हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। जैसे आप देख रहे हो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, बी में और सी में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए, जिसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि जीएसटी का, एक क्वेश्चन हो सकता है एफटीपी का, सॉरी कस्टम्स का, कभी कभी एफटीपी का भी हो सकता है। तो ऐसे आपको 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसमें से आउट ऑफ 5 आपको 4 सॉल्व करने होते हैं। इस पे हम और बात करेंगे सिलेबस होने के बाद। जस्ट एक जनरल स्ट्रक्चर आपको मैंने यहां पे बताया कि हमारा पेपर स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लास्ट बस आपको ये कहना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट ये कहना चाहूंगा
कि आज सेशन इतना ही रहेगा, आज इवनिंग में सेशन नहीं होगा, फिर से कहता हूं इवनिंग में सेशन नहीं होगा, कल से हमारा मॉर्निंग और इवनिंग में होगा, ठीक है। मॉर्निंग टाइम होगा 8 टू, सुनिएगा, मॉर्निंग टाइम होगा 8 to 10 और इवनिंग टाइम होगा यहां पे 7 to 8:30। आई रिपीट 7 to 8:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। डन, ऑल द बेस्ट बेटा। चलिए, नहीं बेटा, कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री आएगी नहीं, सिर्फ डेमो लेक्चर्स आएगी, 2-3 लेक्चर्स इसके, आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा। ओके बेटा।